हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब ये हुआ कि आपकी आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो एलडीसी का एग्ज़ाम है या कोई फिर डिफेंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो यूजेज ऑफ जो नाउन्स हैं उनका कैसे कैसे यूज होता है वो आपको देखना है, समझना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउन एंड नंबर। आज हम बात करेंगे सिर्फ नाउन एंड नंबर की बात करेंगे। हमारे सामने काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो नाउन होती है उसके जो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये तो सबको पता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी नाउन है जिनको हम ये नहीं पहचान सकते कि ये सिंगुलर है कि या फिर प्लूरल है। समझ आया आपको? देखिए, नाउन जो होती है वो और उसके नंबर, सबको पता है कि नंबर सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होता है, यानी कि दो प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर भी पता है आपको कि जो एक चीज होती है वह सिंगुलर होती है, जो दो या दो से अधिक होती है वह प्लूरल होती है। लेकिन आज हम इसमें ये देखने वाले हैं कि सिंगुलर जो नाउन होती हैं वो कौन सी होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो कैसे होती हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता चल गया कि नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ओके। और नेमिंग वर्ड होता है तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या फिर नाउन और नंबर का हमने इसलिए यूज किया है यहाँ पे, इसलिए हम इसको डिस्कस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो कॉनकॉर्ड जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब उसी के साथ में लगेंगी। समझ आया आपको? आप देखने समझना ध्यान से। ऑल ऑफ अस व्हाट इज नाउन, सब जानते हैं कि भाई नाउन क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम सीधे आपको नंबर पे लेके चलते हैं कि सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर सो दे टेक द सिंगुलर वर्ब, कि कुछ नाउन होती हैं वो सिंगुलर होती हैं और वो हमेशा ही उनका सिंगुलर यूज किया जाएगा। क्या क्या है देखिए, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, इशू, राइज, शॉप, ब्रेड और ब्रिक। ये जो ब्रिक है ये, और ब्रेड, शॉप और राइस, इनको भी विशेष फोकस डालना है। इनके साथ में इनको हम क्या मानेंगे, इनको सिंगुलर ही मानेंगे। और इनके साथ में आने वाली हमेशा जो वर्ब होगी, देखिए सीन सीन सीन, ये इनके जो बनते हैं जोड़ेंगे तो वो सीनरीज बन जाएंगे। मशीन मशीन मशीन, ये जब इनका प्लुरलाइज किया जाए तो वो मशीनरी बन जाएगा। ठीक है, मशीनरीज नहीं होता है, कभी आप ये सोच के, सीनरीज नहीं होता है, लगेजेज नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, एडवाइस नहीं होता है, मशीनरीज नहीं होता है। ये जितने भी वर्ड आपके सामने दे रखे हैं एक बार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ नीचे दे रखे हैं, सब पहले जो वर्ड है वो अच्छे से समझ लो। सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, और जो ये जो चिल्ड्रेन दे रखा है वहाँ पे ये किड्स से रिलेटेड होता है, तो ये इस एक बार आप इस पे फोकस ना डालें, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बार ये कर सकते हो। ठीक है, राइस, सोप, ब्रेड, ब्रिक, ये जो चीज़ है वो प्लुरलाइज नहीं होता है। जैसे टू केक्स ऑफ सोप, यहाँ पे नॉट टू सॉप्स, कभी भी टू सॉप्स नहीं होता है। टू पीस ऑफ बोल सकते हैं, कभी भी अनकाउंटेबल जो चीज है आपको उसमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, तो आप पीस ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, देखिए द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ऐसा सीनरीज नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड जो होगा वो होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। यहाँ आपको द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब ये पूरी की पूरी जो क्लोज बन गई वो क्या बन गई, ये फ्रेज बन गई वो क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। और यहाँ आने वाली इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर मान के ही आएगी। तो दोस्तों
आपको पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि कुछ ऐसी नाउन जो हमेशा दिखने में और हमेशा अपने आप में क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, इसलिए हम उनको सिंगुलर ही मानेंगे, उनका कोई भी प्लुरलाइज नहीं होता है। वो कौन कौन सी होती हैं? सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, और जो ये राइस, सोप, ब्रेड, ब्रिक, ये आपको दिमाग में रखना है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, द सीनरीज, इस तरह से नहीं होता है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये वाला राइट है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन नंबर। देखिए अब वो प्लूरल क्या होती है, यानी कि वो नाउन ऑलरेडी प्लूरल होती हैं, ठीक है, उनका सिंगुलर नहीं बनता है। तो देखो क्या क्या है, आर्म्स, थैंक्स, गुड्स, रिगार्ड्स। देखिए आप इनको थोड़ा सा क्या है नोटबुक में लिख ले लीजिए, और नोटबुक में लिख के आपको इनको थोड़ा बार बार रिपीट करना है। आर्म्स, थैंक्स, गुड्स, रिगार्ड्स, विशेस, यहाँ पे प्रोसीड्स, प्रीमिसेस, क्रेडेंशियल, रिचेस, पैंट, पतलून होते हैं, जिसमें देखो ये आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है, जो दो चीज़ें जैसे होती हैं, जींस होती हैं, इसके जैसे कि मान लीजिए ये आपकी हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये जो जींस है, तो इसके दो जो पार्ट होंगे, वो दो पार्ट वाली चीज़ें हैं, वो हमेशा प्लुरलाइज होंगी। बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, ये देखो एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ लो इसको। आर्म्स, थैंक्स, गुड्स, रिगार्ड्स, विशेष, प्रोसीड्स, प्रीमिजेस, क्रेडेंशियल, रिचेस, पैंट, पतलून, जींस, टाइट, शॉर्ट, पजामा, सीजर, सीजर्स के भी तो होते हैं ना, कैंची के दो अलग अलग पार्ट हो गया, फोर्सेस, स्पेक्टेकल्स और बाइनोकुलर्स। ये जो है नाउन, ये हमेशा ही अपने आप में प्लूरल होती हैं, और इनको हमें क्या मान के, प्लूरल मान के इनको हमें क्या करना है, इनके साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल ही लगानी है, ठीक है। कन्वे माई, देखो यहाँ पे इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स और विशेष, समझ आया, तो ये वाला राइट है। कन्वे माई रिगार्ड और विश जो है ना, वो अकेला नहीं होता है। आई हैव नेवर यूज सच सीजर्स होगा वहां पर, ठीक है ना, आई हैव नेवर यूज सच ए सीजर्स। देखो यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना, जितनी भी ये जो प्लुरलाइज, इनसे पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नाउन जितनी भी दे रखी हैं, इनके पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए या एन जो है ना, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है। तो याद रख लोगे, इनके साथ आपको क्या लगाना है, एस ही लगाना है। आई हैव नेवर यूज सच ए पेयर ऑफ सीजर्स, ये कर सकते हो, ए पेयर ऑफ सीजर्स कर सकते हो, क्योंकि वो एक जोड़ी हो गई, जोड़ी के लिए हम लगा सकते हैं, लेकिन अकेली जो नाउन है उसके लिए नहीं लगा सकेंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये नाउन क्या मानोगे, प्लूरल मानोगे, ये वाले नाउन जो हमेशा प्लूरल मान के और आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लोगे, नोट्स बना लो इनको और अच्छे से याद कर लेना। अगला पॉइंट आता है, सम नाउन अपीयर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नंबर। देखो कुछ नाउन होती हैं वो प्लूरल होती हैं, ठीक है, दिखने में होती हैं सिर्फ वो, जैसे कि वेजेज मजदूरी होती है, समन्स, ठीक है ना, ग्लव्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यहाँ पे बिलीवर्ड्स, मिजल्स, मैथमेटिक्स, यहाँ पे इनको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा सिंगुलर मानकर ही आएगी, दिखने में प्लूरल होंगे, समझ आया, दिखने में ये प्लूरल होंगे, बट इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा ध्यान रखना क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। द कोर्ट हैज इश्यूड 2 समन्स टू द मिनिस्टर बट ही हैजंट टर्न अप येट। तो 2 समन्स देखो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, द कोर्ट हैज इश्यूड 2 समन्स, यहाँ पे इसका प्लुरलाइज इस तरह से बनाना है, टू द मिनिस्टर बट ही हैजंट टर्न अप येट, इसका प्लुरलाइज जैसे ही बना है यहाँ ऐसे बनाना है इसका, ठीक है। सम नाउन्स अपीयर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नंबर, ये नंबर में
सिंगुलर मानी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमें इसको प्लुरलाइज करना है तो टू समरीज होगा, ऐसे मतलब इसको हमें प्लुरल बना देना है, ये ध्यान रखना आपको। देखिए वापस समझाऊंगा एक बार, आगे देखिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज हुआ है, वापस समझाऊंगा। देखिए आगे, आई हैव ए गुड न्यूज़ तो यहाँ पे आई हैव ए गुड न्यूज़ नहीं, यहाँ पे आई हैव गुड न्यूज़, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो जितनी भी नाउन है वो दिखने में ही क्या है, प्लूरल हैं, बट ऑलरेडी ये क्या है, सिंगुलर हैं। तो आई हैव गुड न्यूज़ हो गया, मिजल्स इज, देखो सिंगुलर है ना इसके साथ में, यहाँ पे आपको आर का यूज नहीं करना है। हेयर देर इज नो प्लूरल फॉर न्यूज, वी शुडंट यूज आर्टिकल फॉर द दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, हमें इनसे पहले कोई भी उसका यूज नहीं करना है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर, अब कुछ नाउन होती हैं वो सिंगुलर अपीयर होती हैं, दिखने में क्या है, वह सिंगुलर हैं, बट वो हमेशा प्लूरल होती हैं और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाना है। देखो आप थोड़ा सा समझना, ये जो फॉर्मेशन है नाउन का सिंगुलर प्लूरल वाला, ये आपके बहुत काम का है, इसलिए बार बार इनको फोकस करके समझना है। सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन नंबर, देखो कैटल, कैटल होते हैं ना जो अपने घरेलू जो पशु होते हैं, मवेशी पशु जिसको अपन बोलेंगे। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है ना यहाँ पे, एक तो होता है इन्फेंट्री, एक होता है क्वेलरी, तो ये सेना से जो है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, इनसे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। पुलिस, पोल्ट्री, स्वाइन, आर्टिलरी, पजेंट्री, जेंट्री, ये नाउन है, ये नाउन इनको रट लो ढंग से, ये नाउन हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल नाउन होती हैं, इनका कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। समझ में आया आपको, कौन कौन सी, कैटल, इन्फेंट्री, पुलिस, पोल्ट्री, स्वाइन, आर्टिलरी, पजेंट्री, जेंट्री, ये नाउन अपने आप में प्लूरल हैं और इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे दिस केटल इज माइन, ऐसा नहीं होता है, दीज केटल आर माइन, और केटल्स में नहीं होगा, ये काफ़ी बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है भाई। आगे देखिए, उसके बाद में कुछ नाउन होती हैं वो या तो सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी, जैसे शिप, जेट, अपस्प्रिंग, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, स्पेस, क्राफ्ट, समन, योग, ये नाउन हैं, अपने आप में क्या है, या तो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ठीक है। लेकिन इनका फॉर्म वो ध्यान रखना, जैसे दीज आर मैनी शिप्स इन द फील्ड, तो यहाँ पे दीज आर मैनी शिप्स नहीं होगा, देयर आर मैनी शिप ही होगा वहाँ पे। इनका प्लूरल हम बना नहीं सकते, एस नहीं लगाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, एस नहीं लगाना है, डियर्स नहीं होता, इनके एस नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना। जैसे स्पेसीज हो गया, ये तो ऑलरेडी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रख लोगे, इनके आगे आपको एस नहीं लगाना है डियर, समझ गए ना, ये भी ध्यान से रट लो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, इनको सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों हो सकती है, ये आपको उसमें सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएंगे तब उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। शिप, डियर, अपस्प्रिंग, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, स्पेस, क्राफ्ट और सैल्मन, योग, ये आपकी जो नाउन है ये प्लूरल भी हो सकती हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये सेंटेंस प्रैक्टिस में आपको बता देंगे कैसे होता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर से प्लूरल, देखिए बॉय का बॉयज, मैन का मैन, टूथ का टीथ, डॉग का डॉग्स, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, बिलीफ बिलीफ्स, ये देखिए सिंगुलर प्लूरल जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो बिलीफ है, ये जो बिलीफ है ये स्पेशली क्या बनता है, यहाँ पे आई ई एफ या ई एफ जब आता है तो वहाँ पे आई वी ई एस बनता है, लेकिन बिलीफ का बिलिप्स होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे भी एफ का एफ हटकर वी ई एस लगता है, जैसे कि सेफ, सेव्स, लीफ, लीव्स, डेटम का डाटा होगा, प्लूरल क्या होता है, डाटा हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। सिंगुलर क्या होगा, डेटम होगा। कुछ जो है ना मैं फोकस डालता हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ब्रदर्स,
ब्रदर इन लॉ, देखो ये जो है ना, आप ध्यान रखना जब भी इनका प्लूरल हमें बनाना है तो यहाँ पे जो मेन वो वर्ड होता है ना, मेन वर्ड, रूट वर्ड जो होता है, मेन वर्ड जो होता है, उसी के आगे हम एस लगाएंगे। जैसे कि ब्रदर इन लॉज नहीं होता वो, ठीक है ना, जैसे इसमें लगा हुआ ना, ये नहीं है, इसमें ब्रदर इन लॉ होगा, ये ब्रदर्स इन लॉ, इस पे हमें मेन वर्ड ये है ना, इस पे लगाना है। जैसे कि मैन सर्वेंट जो है, इसमें देखिए मैन सर्वेंट, ये वाला मैन, इसको हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है नाउन और केस। ये तो हमने क्या पढ़ा, आपका जो है नाउन और नंबर पढ़ा। अब जो नाउन और केस है उसका जो वीडियो है वो आपको कल समझाऊंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नाउन और नंबर हैं उसमें आपकी एग्जाम से रिलेटेड ये जो चीज़ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये जो नाउन है इनका ध्यान रखोगे, ये जो है सिंगुलर नहीं होंगी, ये हमेशा प्लुरलाइज होती हैं और ये हमेशा अपने आप में क्या, प्लुरल ही मानी जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इनके साथ में प्लुरल मान के ही हमें लगाना है। समझ आ गया आपको? इसमें कुछ नाउन ये हैं, देखिए इनको हमें क्या मानना है, ये हमेशा सिंगुलर ही होती हैं, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही होती हैं, इनका प्लुरलाइज हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपकी ये जो है सीनरी है, लगेज है, इनका भी हम प्लुरल नहीं करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सिंगुलर ही होती है। तो ये नाउन और नंबर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे और ये जो 3-4 पॉइंट हैं आपको ध्यान में रखना है। कल की जो हमारा जो होगा उसमें हम केसेस पढ़ेंगे, आपका नाउन और केस का जो होगा नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।